दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के देख लेना। सभी सब्जेक्ट का साइंस वाले बच्चों के लिए मैंने डाल दिया है और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए चैनल पर जाकर के आप लोग जरूर देख लेना। अगर नहीं देख पाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। विषय कोड वगैरह आपका 119 रहेगा, टोटल टाइम जो मिलेगा 1.5 घंटा का और टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है ना मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना टोटल जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है। आप यहाँ से चेक करेंगे तो 1 से लेकर के ना टोटल 10 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है। 5 प्रश्न बनाइएगा तो एक प्रश्न पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपको 10 मार्क्स यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर भी बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया, आप लोग जल्दी से देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि भूमंडलीय जी, ठीक है ना, भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। और 2 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता के प्रकारों को बताइए। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पारजीवी तंतु से मनुष्यों को होने वाले फायदों के बारे में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। 4 नंबर प्रश्न पूछेगा द्विखंडन क्या है, इसे सोदाहरण चित्र द्वारा दर्शाना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न जो है ना पूछा गया फ्रांस फूट कौन कौन से हैं, इसके नाम बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो ना प्रारंभ न था प्यारे बच्चों, ये था प्रारंभ फूट कौन कौन से है। ठीक है, तो ये देख लेना, 5 का थोड़ा मिस्टेक से हम बोल लेते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे प्यारे बच्चों, पूछा गया उत्तक संबंधन से क्या समझते हैं, और उसके बाद लिखना है किन्हीं 2 महत्वपूर्ण फायदों का उल्लेख करना है। और यहाँ पर 4 नंबर देखिए पूछा गया है चल जीवाणु, ठीक है, चल जीवाणु तथा कोनिडिया को जो ना चित्र द्वारा दर्शाना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना 8 नंबर आपसे पूछा गया है, 8 नंबर है स्वपरागण के लाभ को बताना है। और 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है प्यारे बच्चों कि मनुष्य में संचारित रोग क्या क्या है, सोदाहरण द्वारा आपको दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10 नंबर प्रश्न मुर्गी जो है ना मुर्गी पालन प्रबंधन को संक्षेप में बतलाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका शॉर्ट प्रश्न, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका लॉन्ग प्रश्न। प्यारे बच्चों इसमें देखना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर ना दिया गया है। ठीक है, इसमें से ना 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, जिसमें से ना मात्र आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को ही बनाना है। ठीक है, 3 प्रश्न बनाइएगा, यानी कि हर एक प्रश्न पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल जो है ना 15 मार्क्स इधर मिलेगा, 10 मार्क्स उधर, यानी कि टोटल जो है ना 25 नंबर आपका कंप्लीट होगा। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या क्या पूछा गया प्यारे बच्चों। तो प्रश्न आप लोग यहाँ से देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित संकेताक्षरों को विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे कि देख लीजिएगा, पहला लिखा गया जीएमओ का विस्तारित रूप क्या होगा, एसटीपी का, एसटीडी का और एएमपी का एंड वीएनटीआर का, तो इन सभी का विस्तारित रूप लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया। 12 नंबर जो प्रश्न है ना ये पूछा गया विलुप्त कड़ी तथा संयोजी कड़ी में अंतर स्पष्ट करना है। और यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों क्या, तो 13 नंबर जो प्रश्न पूछा गया निम्नांकित में जो है ना सोदाहरण स्पष्ट करना है। जैसे कि पहला दिया गया अंडज प्रजक, ठीक है, तथा सजीव प्रजक क्या है, और आपको इसका भी लिखना है मड चक्र तथा जो है ना ऋतु शराब चक्र क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 नंबर जो आपसे पूछा गया ना प्यारे बच्चों, 14 नंबर है कि मनुष्य में होने वाले मलेरिया तथा हाथी पांव रोग को जो है रोग जनक परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको लिखना है। एंड आगे देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछा गया प्यारे बच्चों, 15 नंबर पूछा गया ध्वनि प्रदूषण से क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्रोतों का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों में नहीं आपको प्रश्न दिखा दिया, अब फटाफट से ना मैं आपको इसका उत्तर भी जो है ना बता देता हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए, ये रहा आपका उत्तर है, यहाँ से आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो फाइनली मैं आपको ना डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा। तो शॉर्ट प्रश्न का ये उत्तर है प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स वाला। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में लिखा गया है, तो आप जिस भी मीडियम से आप लोग लिख लेना। ठीक है, ऊपर जो है ना हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए
इसका उत्तर पढ़ के हम बताते हैं भूमंडलीय तापमान। ठीक है, लिखा गया है प्यारे बच्चों कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पूर्व औद्योगिक काल यानी कि 1850 और 1900 ईस्वी के बीच के बाद जो है ना मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जो है ना जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण जो है होने वाला पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की दीर्घकालीन तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में उष्णपाषण ग्रीन हाउस गैस द्वारा जो है ना स्तर वृद्धि करता है। तो इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आप लिख लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर होगा कि मदद के लिए, ठीक है, मदद के लिए आप परीक्षा में उल्लिखित विविधता के प्रकारों का संदर्भ ले सकते हैं। वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, सामाजिक समूह, आर्थिक स्थिति, साक्षरता स्तर और योग्यता के स्तर, स्वास्थ्य के स्तर, व्यवसाय, भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु और राजनीति झुका अंतरों को जो है ना वास्तव में देखने के लिए आपको जो है ना सतर्क रहना होगा। तो प्यारे बच्चों ऊपर जो है ना हिंदी में लिखा गया है और नीचे है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप है तो इंग्लिश मीडियम का लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, परजीवी जंतुओं का उत्पादन सामान्य कायिकी और विज्ञान के विकास कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जैविक उत्पादों को प्राप्त करने के लिए भी जो है परजीवी जंतुओं का उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का ना इंग्लिश में भी उत्तर लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 4 है, इसका उत्तर है द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से जो है विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बट जाती है। इस प्रक्रिया में जो है ना विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों का जन्म होता है। द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के लिए उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, लेंसमैनिया आदि होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका ना इंग्लिश में भी उत्तर लिखा गया है, तो आप लोग लिख लेना। अब प्यारे बच्चों आगे इसका उत्तर बताने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में क्या सर्च करना है, तो जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना मात्र उतना ही आपको यहाँ पर आकर के सर्च कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ना आपको ऊपर करना है, देख लीजिए फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर ना वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं प्यारे बच्चों, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट। ठीक है, तो आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको चले आना है प्यारे बच्चों। आना कहाँ पर है, तो क्लास 11th वाले सेशन में आपको चले आना है। जैसे कि हम लोग आएंगे क्लास 11 वाले सेशन में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ना फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो आपको ना इसी पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इस पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है प्यारे बच्चों। ठीक है, नीचे आइएगा ना तो देख लीजिए नीचे आपको आना है और आप लोगों ना साइंस वाले बच्चों तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी का पेपर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर साइंस वाले बच्चों के लिए डाउनलोड करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ना नीचे पेपर का नेम दिया गया है इधर, और इधर ना डाउनलोड का लिंक दिया गया है। जैसे आपको बायोलॉजी का डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बायो है, इसके सामने डाउनलोड दिया है। ठीक है, तो डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। प्यारे बच्चों इस प्रकार का इंटरफेस वगैरह आपके फोन में खुले ना तो एक बार इसे ओपन कर लेना ताकि आपके मोबाइल में बार बार ना आए। फिर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है और यहाँ पर से भी पेपर वगैरह डाउनलोड आप लोग जो ना कर सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये मासिक परीक्षा क्यों देना चाहिए, 11वीं का नहीं दोगे तो क्या होगा, प्रश्न पत्र वगैरह कहाँ से आता है, सारा चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये देख लीजिए यहाँ पर से ना आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और इसके सामने दिया गया है टेलीग्राम का। तो ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन करना है क्योंकि 2024 में फाइनल एग्जाम आपका 11th का होगा। अगर आप लोग उसको पास नहीं करिएगा तो 12th में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, और ये भी देख लीजिएगा आपका एग्जाम वगैरह क्यों देना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे ना तो बायोलॉजी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्यारे बच्चों आपको जो ना देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए अपडेट नहीं किया है, वीडियो देखने के बाद आप लोग आइए यहाँ पर अपडेट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना और सब्जेक्टिव का डाउनलोड करना है ना तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना इसके लिए डाला जाएगा। ठीक है, अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आपको उत्तर बता देते हैं। यहाँ पर ना 4 नंबर का उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों की द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर जो है ना पहुंचकर 2 हिस्सों में बट जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और नए जीवों का जन्म होता है। द्विखंडन की प्रतिक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया आदि होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका उत्तर जो है ना इंग्लिश में भी दिया गया है। आगे बढ़े
बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहाँ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा वैसे कोडोन जो पॉलीप्लाइड चेन बनाने की जो है ना प्रक्रिया शुरू करते हैं उसे जो है ना चेन प्रारंभ कोडोन कहते हैं। और जैसे कि BR हो गया, परंतु 24 कोडेन में 3 कोडेन UAA, UAG और UGA ऐसे होते हैं जो पॉलीपेटाइड चेन के सामान का संकेत देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका ना उत्तर आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हो। चलिए ये प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने उत्तर बता दिया, ठीक है। अब ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना जैसे लिखा गया था, फुल फॉर्म दिया गया था, जैसे ST&D का लिखने के लिए दिया था। तो इसका फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पर लिख दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ पर A का फुल फॉर्म लिखा गया, B का भी, C का भी एंड D का भी, ठीक है। चलिए ये पहला का हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, जैसे कि संयोजी करी क्या था। तो ऐसे प्राणी जिनमें 2 समूहों के लक्षण पाए जाते हैं संयोजी करी कहलाते हैं। जैसे जो है ना एकीडना से जो ना शरीफ तथा स्तनी वर्ग जो है ना लक्षण पाए जाते हैं। वैसे ही देखिए लुप्त करी क्या है। तो लुप्त करी में आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ऐसे विलुप्त प्राणी जिनमें जो है ना 2 प्राणी अंगों के लक्षण पाए जाते हैं लुप्त करी कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा आकिलियो प्लेटीलेक्स और क्या हो जाएगा सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसका उत्तर ना इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो आप लोग ना इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जैसे कि मैग्नीनेट, ठीक है ना, मैलीगनेट हो जाएगा। और उसके बाद तरी सयन होगा, मरेलिया होगा, परजीवी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग लिख लेना। तो बच्चों डाउनलोड करने के लिए भी मैंने सिखा दिया, और जो है ना साइंस वाले बच्चों के लिए टोटल सब्जेक्ट का पेपर चैनल पे डालेगा, जो जाकर के भी देख लेना और डाउनलोड भी वहाँ से कर लेना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।